भाई एक तो हमने जेवलिन फेंका और जेवलिन में जो है हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। फिर एक स्पोर्ट डिस्कस थ्रो। बाय द वे स्कूल में जब एथलेटिक्स हम करते थे तो शॉर्ट पुट होता था और डिस्कस होता था, तो यूज टू वंडर के यार ये क्या। लेकिन अब क्योंकि ओलंपिक्स में इतना और पैरालंपिक्स में माशाल्लाह से हीरो पाकिस्तानी आज हम आपकी सेगमेंट से मुलाकात करा रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को इतना काबिल बनाया है कि दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली, जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक्स में कांसी का तमगा हासिल किया है डिस्कस थ्रो। मैं आपको बता भी दूँ, डिस्कस थ्रो इस अ मेटल प्लेट, और जिस तरह शॉर्ट पुट होता है वो एक लोहे की बॉल होती है, इसी तरह डिस्कस थ्रो इज़ अ मेटल प्लेट और उसको आप एक एंगल के साथ फेंकते हैं। अब आप समझ में आ गई, मैंने खेला हुआ है ये ऐसे करके। ऑलराइट, तो डिस्कस थ्रो में 52.54 की थ्रो उन्होंने की, और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हैदर अली हैज़ बीन द चैंपियन फॉर पाकिस्तान इससे पहले भी। तो हम हैदर अली को वेलकम करते हैं, और हैदर अली को सबसे पहले तो हैदर भाई आपको बहुत बहुत खुशामदीद शो में। पाकिस्तान का आप फ़ख्र हैं। तो सबसे पहले तो पैरालंपिक्स की जो सफ़र की आपकी कहानी है, मेडल जीतना, और हम ये भी बता चुके हैं आपको अपने देखने वालों को कि किस तरीके से आपने जीता, और आपकी ज़बानी हम जानना चाहेंगे वो जज्बात, वो एहसासात आपके इस पूरे सफ़र के। प्लीज़ गो ऑन। अजी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब टोक्यो पैरालंपिक्स में क्वालिफाई किया तो मेरा एक ही मकसद था कि मैंने पेरिस पैरालंपिक्स के लिए मेडल जीतना है और अपने मुल्क का नाम झंडा पूरी दुनिया में रोशन करना है। तो जैसे ही मेरा कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी, क्योंकि आपको पता है कि जब आप वर्ल्ड के साथ कंपीट कर रहे हो तो बहुत सारा मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी होते हैं जिसमें कनाडा, यूक्रेन, अमेरिका वगैरह सारे ममालिक थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा मेडल कंफर्म हुआ, ब्रॉन्ज मेडल, तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह ताला शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया, और आप सबकी दुआओं से मैंने अपने मुल्क का झंडा जो सारी दुनिया के सामने लहराया। तो ये चीज़ें लफ्ज़ों में तो नहीं बयां हो सकती, इसमें बड़ा एक जज्बा होता है कि जब आप अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैदर, आप पाकिस्तान की तरफ से मेडल की वाहिद उम्मीद थे, तो ये कितना प्रेशर था आपके ऊपर, और ये जो मुकाबले होते हैं ये कितने मुख्तलिफ होते हैं, थोड़ा सा बताएंगे हमें? जी बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले जैसे अर्शद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता था तो मेरा मेरा तभी ये एम मकसद बन गया था कि मैंने पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीतना है। तो जैसे मीडिया में चल रहा था कि पूरे पाकिस्तान की नज़रें भी इस मेडल पे थी, तो जाहिर बात है बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर था कि मैंने मेडल जीतना, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा था, तो मेडल जीतना भी आसान नहीं था। काफ़ी मतलब कि ये चीज़ें बर्दाश्त करके सोचना पड़ा। अच्छा, अरशद भाई की आपने बात की, तो हालिया दिनों में अभी रिसेंटली आप दोनों की मुलाकात भी हुई पेरिस में। क्या क्या हुई मुलाकात में बातें, और या फिर बातें भी हुई या सिर्फ मुबारकबाद का सिलसिला चलता रहा? हाँ जी, मैंने तो उसको जब जीता था तभी मुबारकबाद दे दी थी। तो जब मेरा मेडल जीता था तो और पाकिस्तान एम्बेसी में फंक्शन हुआ था, तो वो स्पेशली इसलिए मुझे मुबारकबाद देने आया था पाकिस्तान एम्बेसी में। तो अच्छी मुलाकात हुई, क्योंकि ये तो हम जानते हैं स्पोर्ट्स मैन के, मतलब जब मेडल जीतते हैं तो हमें इन चीज़ों की कितनी अशद ज़रूरत होती है, हौसला अफजाई की, अवाम की तरफ से हो, मीडिया की तरफ से हो, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से हो, क्योंकि ये हौसला अफजाई हुई हमारी हौसले बढ़ाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब एक एथलीट बनने का फ़ैसला किया तो फैमिली से किसने सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किया और किसने सबसे ज़्यादा मुखालफत की, और आज जब माशाल्लाह इतनी कामयाबियाँ आपको मिल रही हैं तो फैमिली के क्या तासुरात हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो कामयाबियों की वजह है, ये सारा क्रेडिट मेरे वाले साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। जब से बचपन से जब से मैंने स्पोर्ट्स का आगाज किया तो उनकी वजह से कभी रुकावट नहीं हुई, या यहाँ तक कि आपको पता है कि जब बंदा शुरू करता है तो वसाइल की बड़ी कमी होती है। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जितने सहूलियात हो सकती थी मुहैया की, और आज उन्हीं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा हूँ। हैदर भाई, आपने मेडल जीता पैरालंपिक्स में और डिस्कस थ्रो में माशाल्लाह 52.54 की आपने थ्रो की। अच्छा, इस इवेंट से पहले जो है आपने यू हैव बीन कम्पीटिंग विद इंटरनेशनल कम्पिटिटर्स, और अभी भी आपने बात की अमेरिका, चाइना, भारत, सबका जिक्र किया। तो जब ऐसा इंटरनेशनल इवेंट होता है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स होते हैं, और आप खुद जब
यू आर द सोलो पार्टिसिपेंट फ्रॉम पाकिस्तान, इस प्रेशर से मुकाबले के लिए अपने आप को कैसे तैयार करते हैं आप? अजी ये मैं एक अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक मुस्लिम घराने में पैदा किया, क्योंकि हमारी ये ईमान की एक कुव्वत होती है, एक ईमान होता है। जैसे हम जिस हाल में भी हों तो हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें हमारी इसमें भलाई है कि अल्लाह ने रखा है। तो मेरा यही एक जज्बा है कि अगर मसाइल, जाहिर बात है पाकिस्तान में रह के इतने मसाइल होते हैं ट्रेनिंग में, आउट सीजन में जब ट्रेनिंग करते हैं, मैं गुजरांवाला में करता हूँ तो कोई वसाइल 0% वसाइल है, और उसके अलावा जब मेडल जीत के आते हो तो उस तरह की हौसला अफजाई नहीं होती है, ये भी एक बड़ा मसला होता है। तो मेरा बस यकीन ही अल्लाह पे होता है कि अल्लाह ने शायद ये इसी में मेरी बेहतरी रखी है कि मैं मतलब यहाँ रह के ऐसा कर सकूँ। तो मैं तो हमेशा बस यकीन पे ही अपनी सारी मेरी जितनी लाइफ है स्पोर्ट्स की यकीन पे ही है, तो उस चीज़ के ट्रेनिंग करता हूँ, उस यकीन को रख के मैं कंपटीशन करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फतह देता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली आवाम में सिर्फ क्रिकेट ही क्रिकेट है, इसके अलावा जो दीगर खेल हैं उनको पजीराई नहीं मिलती है। टैलेंट जो है वो पाकिस्तान में कूट कूट के भरा हुआ है, तो हुकूमती सतह पर मज़ीद कौन से इक़दामात उठाने की ज़रूरत है जिसके बाइस मज़ीद नए टैलेंट को निखारा जा सकता है? जी मैं एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जैसे अभी अर्शद नदीम ने मेडल लिया और मैंने मेडल लिया, इस तरह अवाम को अभी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इल्म, पहले इतना नहीं था लेकिन अभी इल्म हो रहा है कि क्रिकेट के अलावा भी कुछ गेमें हैं जिसमें बंदा पार्टिसिपेट करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गेम है ना, ये 200 मुल्कों में खेले, ओलंपिक्स में 200 मुल्क पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। 200 मुल्क में पार्टिसिपेट करके मेडल लेना ये इम्पॉसिबल है। मुल्कों में क्रिकेट है, हाँ जी, तो क्रिकेट तो कहीं है ही नहीं, तो ये 12 मेडल लगे रहते हैं। तो असल गेम तो ओलंपिक्स है जिसमें पूरा 200 पूरी दुनिया जिसमें मतलब पार्टिसिपेट करती है, तो उसमें मेडल लेना तो एक ख्वाब जैसा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फ़ख्र पाकिस्तान हैदर अली हमारे साथ मौजूद थे और आपने और तने तनहा पाकिस्तान से सोलो एथलीट जाके और एक ही बंदा जा रहा है और वो मेडल लेकर आ रहा है। सोचे हमारा टैलेंट जो है किस लेवल पे है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमें कितनी क्या कहना चाहिए, कितनी खुशियां देखने को मिल रही हैं, बार बार मेडल्स आ रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, पाकिस्तान अदर देन क्रिकेट, हमें अदर देन क्रिकेट कितनी खुशियां देखने को मिल रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।